दरअसल लालू परिवार में टूट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार संजय यादव को माना जा रहा है। संजय यादव कौन है आपको बता दें, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले। इनका इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट होता है। साथ ही आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के खास दोस्त बताए जाते हैं। राइट लेफ्ट हैंड जो हम बता रहे थे आपको, वैसा ही कुछ है। संजय को राजनीतिक रणनीति बनाने का जो पूरा डेटा विश्लेषण होता है वो माना जाता है, यानी कि पूरी रणनीति ये बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि संजय यादव ने बिहार में ऐसी कैसी रणनीति बना दी कि आरजेडी को ले डूबे, और साथ ही बाय वन गेट वन फ्री लालू यादव के पूरे परिवार को भी। ये पूरा मामला जो है वो आप रिपोर्ट के जरिए भी समझिए कि ये आखिर कैसे राजनीति जो है वो संजय यादव के इर्द गिर्द है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। पुरानी कहावत है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन राज करने के लिए परिवार में ही फूट पड़ जाए, परिवार टूट जाए, तो फिर ऐसे रणनीतिकारों और सलाहकारों का क्या फायदा। साल 2022 में लालू यादव को किडनी देने के बाद रोनी आचार्य चर्चा में आई थी। देश में रोनी आचार्य को किडनी देने वाली बेटी के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद रोनी ने 2024 में बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। बड़ी बात यह है कि रोनी सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं हारी, बल्कि किडनी देकर परिवार से भी हार गई। रोनी का आरोप है कि उनकी किडनी को गंदी किडनी कहा गया। साथ ही किडनी के लिए परिवार से पैसों की सौदेबाजी का भी आरोप लगाया गया। जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोनी आचार्य के इन आरोपों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने मामले में चुप्पी साध ली, लेकिन रोनी के लगातार सामने आ रहे बयान संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल जहां आरजेडी में चर्चा चुनावी हार पर होनी चाहिए थी, वहां चर्चा लालू परिवार में टूट पर हो रही है। क्या रोनी के आरोपों ने लालू परिवार को पारिवारिक अखाड़े में शिकस्त दे दी? जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोनी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से अब पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफ़ी दुखद है। हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अब रोनी ने पिता लालू यादव को किडनी दी थी, तब लालू परिवार ने रोनी को परिवार की ताकत और त्याग की मिसाल बताया था, लेकिन आज वही रोनी हाशिए पर चली गई है और रोनी के खिलाफ परिवार में हुए किलेबंदी के लिए जिम्मेदार दो लोग माने जा रहे हैं। पहला संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत खान। लालू की बेटी रोनी आचार्य जिस रमीज की बात कर रही है, उसका आपराधिक नाता उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है।
रमीज समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रिजवान जाहिर का दामाद है। रमीज पर तुलसीपुर बलरामपुर के चेयरमैन अफरोज अहमद के भाई की हत्या का आरोप है। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। सवाल ये है कि जिस रमीज पर यूपी में क्रिमिनल केस है, उस पर तेजस्वी ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? क्या तेजस्वी को परिवार से भी ज्यादा भरोसा संजय यादव पर है? क्या परिवार में टूट का सबसे बड़ा कारण खुद तेजस्वी यादव है? और सवाल तो ये भी है कि पूरे मामले पर लालू राबड़ी चुप क्यों है? महाभारत का जो राजनीति का महाभारत, उसका चुनाव परिणाम आ गया। बिहार की राजनीति के धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। बता रहे हैं, गंधारी सब जानते हुए चुप हैं। चुनाव परिणाम का रुझान आना शुरू हुआ। उन्होंने संजय से पूछा, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय की नजरें झुकी हुई है कि महाराज हमको तो हरियाणा का मॉल दिख रहा है, कि चाणक्य हैं। तो ये देख लीजिए हाल इन लोग का। और हस्तिनापुर का नाम बदल गया, हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है। इसीलिए महाबिहार का ये जनादेश है, इसी का चित्रण है ये। विपक्षी कह रहे हैं जो लालू परिवार बिहार जीतने चला था, वो अपने घर में ही हार रहा है और किडनी देकर पिता की जान बचाने वाली बेटी को ही घर से बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है, उनसे जाके पूछिए। पुरानी कहावत है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन राज करने के लिए परिवार में ही फूट पड़ जाए, परिवार टूट जाए, तो फिर ऐसे रणनीतिकारों और सलाहकारों का क्या फायदा? साल 2022 में लालू यादव को किडनी देने के बाद रोनी आचार्य चर्चा में आई थी। देश में रोनी आचार्य को किडनी देने वाली बेटी के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद रोनी ने 2024 में बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। बड़ी बात यह है कि रोनी सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं हारी, बल्कि किडनी देकर परिवार से भी हार गई। रोनी का आरोप है कि उनकी किडनी को गंदी किडनी कहा गया। साथ ही किडनी के लिए परिवार से पैसों की सौदेबाजी का भी आरोप लगाया गया। जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोनी आचार्य के इन आरोपों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने मामले में चुप्पी साध ली, लेकिन रोनी के लगातार सामने आ रहे बयान संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल जहां आरजेडी में चर्चा चुनावी हार पर होनी चाहिए थी, वहां चर्चा लालू परिवार में टूट पर हो रही है। क्या रोनी के आरोपों ने लालू परिवार को पारिवारिक अखाड़े में शिकस्त दे दी? जिस तरह का व्यवहार किया है, जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोनी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से अब पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफ़ी दुखद है। हर माँ
पिता कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अब रोहिणी ने पिता लालू यादव को किडनी दी थी, तब लालू परिवार ने रोहिणी को परिवार की ताकत और त्याग की मिसाल बताया था। लेकिन आज वही रोहिणी हाशिए पर चली गई है और रोहिणी के खिलाफ परिवार में हुए किलेबंदी के लिए जिम्मेदार दो लोग माने जा रहे हैं। पहला संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत खान। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जिस रमीज की बात कर रही है, उसका आपराधिक नाता उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। रमीज समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रिजवान जाहिर का दामाद है। रमीज पर तुलसीपुर बलरामपुर के चेयरमैन अफरोज अहमद के भाई की हत्या का आरोप है।